नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ बिहार पे। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार एनडीए की बातचीत कर ले और एमएलसी चुनाव बिहार में अभी होने हैं और लगातार एमएलसी चुनाव को लेकर के चर्चाएं चल रही है। इस बीच कल एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, जिसमें मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं और जीतन राम मांझी, दो लोग इस सीट से जो है वो नज़र नहीं आए। एनडीए ने अपने जदयू और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और वहीं एनडीए के घटक दल में शामिल वीआईपी पार्टी को मौका नहीं मिला, साथ ही जीतन राम मांझी के पार्टी को मौका नहीं मिला। इन तमाम बातों पे जो है आज मुकेश सहनी ने प्रेस वार्ता की है और कही है कि जो है हम एनडीए में रहेंगे, हम नीतीश सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर ऐसी कुछ बातें होती हैं, अगर हमारे एजेंडे को जो है वो नहीं रखा जाता है तो वो हम एनडीए से उनका साथ छोड़ सकते हैं। पहले सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। देश में सरकार है आपका, देश में प्रधानमंत्री आप हैं, आप हमारा निषाद आरक्षण लागू कर दीजिए। जैसे आपने 72 घंटा में सामान्य वर्ग के लोगों का आरक्षण लागू कर दिया, तो क्या निषाद का बेटा आपको गरीब नजर नहीं आता है? जो 1 लाख 2 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति आपको गरीब नजर नहीं आ रहा? आपने सामान्य वर्ग में 8 लाख कमाने वाले को अपने गरीब मानकर उसको आरक्षण दिया। मैं ये नहीं कभी किसी का विरोध करता हूँ क्यों आरक्षण दिया, आपने जो दिया वो दिया। आपको लगता है कि गरीब है तो आपने दिया। कि देश के और राज्य के खजाना पे सबसे पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए और आप जो किए मुझे लगता है कि आपने सही किया। लेकिन निषाद मछुआरा का बेटा भी तो देश में गरीब है, उनके लिए भी हक अधिकार के लिए उसके भी आरक्षण को व्यवस्था आप ही को करना है। तो मैं तो आज तक आपने बंद कमरा में 2014 में 2019 में आपने हमेशा कहा कि निषाद का आरक्षण करेंगे, लेकिन इतना साल बीतने के बाद भी आरक्षण नहीं कर रहे। तो मेरे पास एक ही विकल्प है कि इस देश में हम अपनी वजूद को कायम करें, अपनी लड़ाई लड़ें। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक मल्ला का बेटा बिहार में सरकार बनाया, आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री भी निषाद का मल्ला का बेटा आने वाले समय में बनाएगा। वो ताकत हम लोग बनाएंगे। आज बना ना, जब सरकार बनने का समय था 4 पार्टी के लेटर से सहयोग से सरकार बना, कोई एक पार्टी के सहयोग से नहीं बना। जितना 74 विधायक वाले पार्टी का जितना ताकत था वजूद था, उतना ही 4 वाले का भी था। अगर मांझी जी या मुकेश जी अगर पलट जाते तो शायद सरकार नहीं बनता। उस समय तो अगर एक भी अगर पलट जाता, सिर्फ मांझी जी पलट जाते तो भी सरकार नहीं बनता, या सहनी जी पलट जाता तो सरकार नहीं बनता। लेकिन हम राजा हरिश्चंद्र के जैसे अटल थे, ईमानदारी से उस रोज भी काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं जिंदगी में हमेशा ईमानदारी से आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि मैं संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक मछुआरा गरीब का बेटा 900 रुपये महीने पे नौकरी करने वाला व्यक्ति मुंबई जैसे शहर में भी अपने साम्राज्य को कायम कर लिया और बिहार में 6 साल में निषाद के लिए 75 साल में जो प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ था वो हमने पिछले 6 साल में तैयार कर दिया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि यूपी बिहार का धारा वाले लोग 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम आप साथ दीजिए, हम आपको साथ देंगे, आप हमको साथ दीजिए। देश में गठबंधन की राजनीति हो गया तो इस तरीके से चल रहा है। तो जब समय समय की बात होगा, कभी दोस्त बनते हैं, कभी दुश्मन बनते हैं। कल तक बीजेपी का हम दोस्त थे, कल उन्होंने हमको बाहर निकाल दिए तो आज हमको वो दुश्मन मान रहे हैं। और कल क्या होगा वो मुझे क्या मालूम है। तो वो भी कर ले ना, वो भी कर ले। अभी तो हमारे चुनाव आयोग पे वीआईपी का दिख रहा है और वो अगर इस बात से अगर डरा रहा है तो मैं इससे कहाँ डरने वाला हूँ। कोई पार्टी विधायक के ऊपर नहीं चलता है, जनता और कार्यकर्ता के दम पे चलता है, उनके सपोर्टर पे चलता है। तो वीआईपी पार्टी इतना मजबूत विधायक के दम पे नहीं हुआ। विधायक तो हम दम पे मजबूत हो गए तब बना। हम संघर्ष करने के टाइम में हमारे पास कोई विधायक नहीं था, तो संघर्ष करने के टाइम में फिर नहीं रहेगा तो क्या फर्क गिरता है। फिर 2004 विधायक बनाया निषाद समाज ने, 2025 में 40 बनाएंगे, हो सकता है तो 130 भी बना सकता है और अपने दम पर निषाद का बेटा को मुख्यमंत्री बना सकता है। थोड़े ऐसा है कि बिहार में निषाद का बेटा में वो काबिलियत नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इस बिहार का तो इतिहास है कि जिसको कुछ नहीं पता वो भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो हमारे समाज में तो बहुत कुछ नॉलेज है। आज हम लोगों ने दुनिया जीतने वाले लोग हैं, तो हम लोग भी बिहार का नेतृत्व करेंगे। तो आने वाले समय में हमारी संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष करते रहेंगे और 24 लोग विधानसभा परिषद का जो विधान परिषद का सीट है उस पर चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है। मुकेश सहनी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि एनडीए में फिलहाल वो नीतीश सरकार के साथ में है, वो साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारे एजेंडे को नहीं रखा जाएगा तो हम एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में कुछ ना कुछ घटनाएं, कुछ ना कुछ घटनाक्रम हो सकते
सकता है आने वाले समय में। बहरहाल इतना इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ बयार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।